महाराज ये अहंकार का विग्रह है दुर्योधन, रजोगुण का साक्षात विग्रह है दुर्योधन, और इसके सुझाव पर, इसके परामर्श पर आपको चलना उचित नहीं है और पांडवों का हक बनता है उनको उनका आधा राज्य दे दिया जाना चाहिए। दुर्योधन ने इसको सुन लिया, अपमान किया और विदुर जी ने त्याग पत्र दे दिया प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट से और वहां से निकल पड़े। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गत व्यथो जादुर्मान्यान सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजावयाति पदा। महाराज ऐसी विडंबना है, धृतराष्ट्र तो कठपुतली की तरह है, राजा तो असली उनका पुत्र दुर्योधन ही है, उसकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं। रजोगुण के उत्कर्ष पर है दुर्योधन और विशुद्ध सतोगुणी मंत्री विदुर जी। ये व्यवस्था तो ज्यादा दिन चल नहीं सकती, कहीं नहीं चलती, परिवार में भी नहीं चलती। राजा घोर अहंकारी हो जाए, घोर रजोगुणी हो जाए या तमोगुणी हो जाए, और उसका मंत्री या प्रधानमंत्री अगर उसकी प्रवृत्ति का नहीं हो, उसकी रुचि का नहीं हो, उसके स्वभाव का नहीं हो, उसके संस्कार का नहीं हो, उससे विपरीत स्वभाव का हो, सतोगुण में प्रतिष्ठित हो, तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती। घर में नहीं चलती, दो सगे भाइयों में नहीं चलता, बाप और बेटे में, पिता और पुत्र में यह व्यवस्था नहीं चलती, और दुर्गति हो जाती है। पति पत्नी में यह व्यवस्था नहीं चलती, परिवार का नाश हो जाता है। जैसे धुंधकारी का हुआ, धुंधकारी की मां धुंधली, उसके पिता अलग स्वभाव के, मां अलग स्वभाव की। दुर्योधन घोर रजोगुणी और मंत्री विदुर जी न्याय के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं, धर्मराज ही तो हैं। महाराज जैसे इस्तीफा दिया है और जैसे वहां से चलते हैं तो सनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। उसी दिन ये तय हो गया कि कौरवों का विनाश होगा। धर्म इधर भी है, धर्म उधर भी है। विदुर जी धर्म के प्रतीक के रूप में थे कौरवों के पक्ष में, युधिष्ठिर धर्म है ही, धर्म के प्रतीक के रूप में पांडवों के बीच में। कौरवों का धर्म ही चला गया, उनका सारा पुण्य चला गया। अर्जुन, दुर्योधन के चरित्र के बारे में कल हमने चर्चा की थी। भगवान ने बहुत समझाया है, दूत बनकर के आए हैं, स्वागत हुआ है। भीड़ से ही विदुर और विदुरानी ने उनको देखा भी है, और महाभारत में कथा भी आई है, उनके घर गए भी हैं। और भक्त लोग, रसिक लोग बहुत भावपूर्ण कथा कहते हैं विदुर का, किस तरह से उनके घर में साग खा करके या केले के छिलके खा करके विदुर को, विदुरानी को कृतार्थ किया है। लेकिन भगवान के प्रस्ताव को दुर्योधन ने ठुकरा दिया। और कल मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ने कहा यह धर्म है, तो कहा दुर्योधन ने कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। मुझे केशव ये समझाने की जरूरत नहीं कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, ये सब हमको पता है। लेकिन जो करणीय है, जो धर्म है, उसमें मेरी प्रवृत्ति ही नहीं होती। हम लोग नहीं जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। जितने विधि निषेध की बात करो, शास्त्र में, वेद में जो विधि निषेध दिए गए हैं, सारे निषेध परंपरा से हमको याद हैं, बिना शास्त्र पढ़े हुए। सबको, हमको माने सबको।
झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब हम लोग करते हैं। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करते। ये मन बिगड़ने के कारण होता है। ये भोगों का संस्कार इतना दृढ़ है, और ये मनुष्य की ही जोनी है जहां आकर शास्त्र खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा जोनियों जो मन करे भोग जोनी में आप करिए, कोई भी दिन निषेध नहीं है। लेकिन जिस दिन इस कलेवर में आए, मनुष्य के कलेवर में आए, तो कई चीजें खड़ी हो जाती हैं। शास्त्र पहले आकर खड़ा होता है विधि निषेध के साथ। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे पाप होगा, दंड भोगना पड़ेगा, ये करोगे स्वर्ग में जाओगे, बैकुंठ में जाओगे। ये करना है, ये नहीं करना है। मनुष्य के शरीर में आते ही विधि निषेध, शास्त्र आकर खड़ा हो जाता है, वेद आकर खड़ा हो जाता है। अच्छा जी, हम सनातनी नहीं है, हम वेद को नहीं माने, हम शास्त्र को नहीं मानते, हम किसी पुराण को, धर्म को, भागवत को, वेद को, किसी चीज को नहीं मानते। ठीक है भाई, जिस देश में, जिस राज्य में जहां रहते हो, वहां के लौकिक कानून को तो मानते हो ना। वो कानून आकर खड़ा हो जाएगा। चोरी करोगे 7 साल की सजा है, डकैती करोगे 14 साल की सजा है। ठीक है, सनातन के संविधान को नहीं मानते हो, ठीक है, लेकिन लौकिक जिस देश में रहते हो वहां के कानून, ये बंधन क्या पशु पर है? गाय पर है, बैल पर है, भैंस पर है, बाघ पर है, कुत्ता पर है, शेर पर है? उसको मालूम है आईपीसी में क्या लिखा हुआ है? क्या हम करेंगे तो हम पर आईपीसी की कौन धारा लगेगी? कोई धारा नहीं लगेगी। और लोक परंपरा है, समाज की मान्यताएं हैं, समाज की परंपराएं हैं, वो परंपराएं खड़ी हो जाती हैं। ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लोक निंदा होगी। तो मनुष्य जीवन में तो बहुत सारे बंधन हैं, मर्यादा में रहना पड़ता है। दुर्योधन साफ बोला कि मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है, नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध होना तय उसी दिन हो गया। विदुर जी ने वहीं पर रख दिया तीर धनुष, और विदुर जी वहां से निकल गए। अब तो महाभारत जब खत्म हो गया, विदुर जी उधर से लौटे हैं। उद्धव जी से जब उनकी भेंट हुई है, और उद्धव ने ये सब महाभारत के समापन की सारी जानकारी दी है, और भगवान के स्वधाम गमन की भी जानकारी दी है, विदुर जी रोने लगे। उद्धव जी ने कहा, विदुर, अंतिम समय में भगवान ने आपको याद किया। अंतिम समय में, जाते समय, कि विदुर एक ऐसा मेरा भक्त है जिसको मैंने कुछ नहीं दिया। बहुत भावपूर्ण उद्धव जी ने बाल लीला का भी वर्णन किया है। विदुर जी ने जब ये सुना कि भगवान ने अंतिम समय, जाते समय हमको याद किया, बहुत भाव विह्वल हो गए, रोने लगे। भावुक तो उद्धव जी भी हो गए। उद्धव जी ने कहा, भगवान के जाने के बाद उनके वियोग में मेरा चित्त बहुत उद्विग्न है। भगवान ने आपको मैत्रेय जी से मुलाकात करने के लिए कहा है। मैत्रेय जी आपको उपदेश करेंगे। और इस तरह से विदुर जी की मैत्रेय से मुलाकात हुई है।